A very good morning to all my dear CA Foundation appeared students. आप लोग अपने लंबे समय की जो एक हेक्टिक शेड्यूल था उससे कल फ्री हुए। आपका लास्ट पेपर कल कंप्लीट हुआ, तो अभी आप रिलैक्सेशन के मूड में होंगे, थोड़ा सा अलग महसूस कर रहे होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लूँ। हम लोगों ने मिल के इस आपकी जर्नी में अपनी तरफ से कोशिश की, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखने की, आपको हमेशा अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ फोकस रखने की। एंड होपफुली हम लोग उसमें सक्सेसफुल रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग उस पर बेटर कमेंट कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, आगे क्या? एग्ज़ाम तो हो गई। आपकी ये पहली स्टेप है आपके इस प्रोफेशनल करियर की, जिसमें आपने बढ़िया अच्छे कमिटमेंट के साथ पहला कदम रख दिया है। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि रिज़ल्ट विल बी फेवरेबल ओनली। बट फिर भी हमको हर इवेंचुअलिटी के हिसाब से तैयार होना चाहिए। तो आगे क्या करना, क्योंकि रिज़ल्ट आने में और हमारे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हमें पता चलने में मे बी अराउंड 1.5 to 2 months का टाइम तो लगेगा। बाय एंड ऑफ जनवरी और मिड फरवरी इसके बीच में रिज़ल्ट मुझे लगता है आना चाहिए। ठीक है। तो अब इतने दिनों में हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी आपने, इतने हेक्टिक शेड्यूल, टेंशन था, प्रेशर था, है ना, उसमें निकाला है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन, एक जो बोलते हैं ना, डी स्ट्रेस होना, चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे की जर्नी और ज़्यादा अच्छे एंथुजियाज़म से और ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस से कैरी आउट कर सको। तो सबसे पहले तो आप ये मे बी 3 days to 1 week आप अपने लिए एक अच्छा वेकेशन प्लान करिए। अभी कोविड की वजह से बाहर जाना पॉसिबल ना हो तो घर पे रह के करिए, बट अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जिनके साथ भी आपकी अच्छे पड़ती है, उनके साथ ये टाइम एक अच्छे, मतलब कन्वर्सेशन में बिताइए, कंपनी में बिताइए, बैठ करके टीवी देखिए, बढ़िया मूवी देखिए, म्यूज़िक सुनिए, कोई स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता हो स्पोर्ट्स खेलिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलिए, बढ़िया नेचर का एंजॉयमेंट लीजिए। अभी वेदर भी बहुत बढ़िया है। इस तरीके से आप ये 3 days to 7 days टोटली रिलैक्सेशन में निकालिए। बढ़िया मन की चीज़ें खाइए पिए, है ना, बढ़िया अच्छे से रहिए, बिल्कुल डी स्ट्रेस कर लीजिए अपने आप को। लेकिन उसके बाद इसको कंटिन्यू मत करिए, क्योंकि अपना अल्टीमेट जो एम है, वो अपनी मंजिल जो है वो अभी काफ़ी दूर है। तो हमें रिलैक्स होके नहीं बैठ जाना है, ये तो सिर्फ हमने डी स्ट्रेस कर लिया। अब क्या करना है? तो आपको मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। सबसे पहले तो कल एक सेमिनार हमारे DGS कैप्स ने आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। विदाउट फेल उसको अटेंड करिए। इवनिंग में वो सेमिनार है, विदाउट फेल अटेंड करिए। आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी गाइडलाइंस आपको दी जाएगी। तो नंबर 1। नंबर 2, आप एक अपना असेसमेंट करिए कि व्हाट इज़ द चांसेस। तो पहले हम पॉजिटिवली ही चलेंगे कि आपको लगता है आपके सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया चांसेस है, तो फिर आप विदाउट फेल हमारी जो एक अर्ली बर्ड बैच शुरू की जाती है, पवन सर, शशांक सर अपने अपने सब्जेक्ट की इंटरमीडिएट की पढ़ाई इमीडिएटली शुरू करवा देंगे कुछ समय के बाद। आप वो ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज जब आपको एक क्लास मिल जाएगी तो आपका पूरा टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा। मे बी अराउंड 4 आवर क्लासेस हो सकती है, प्लस उसके बाद आप अपना पढ़ाई कर सकते। दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टैक्सेशन एंड कॉरपोरेट लॉ, है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपके लिए न्यू भी है, तो आपको अच्छा पढ़ने के लिए भी टाइम मिलेगा और आपके इस टाइम का बढ़िया यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद बाय चांस अगर किसी का रिजल्ट एडवर्स भी आया तो जो एजुकेशन इट नेवर गोज वेस्ट, काम में ही आता है। ठीक है। अब जिनको लगता है कि भाई हमारे रिजल्ट की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, हमको उतना अच्छा चांस नहीं लग रहा है, तो मे बी आपको अगर अर्ली बर्ड बैच नहीं ज्वाइन करना है, इंटरमीडिएट की पढ़ाई अगर आप नहीं शुरू करना चाहते हो, तो आप अपने फाउंडेशन के ही कुछ सब्जेक्ट जिनमें आपको लगता है, खास करके अकाउंट्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, स्टैट जैसे सब्जेक्ट, क्योंकि ये आगे तक आपकी जर्नी में काम में आएंगे, इनको पढ़ाई कीजिए, इन पे फोकस करिए। ठीक है, ताकि आपका टाइम का यूटिलाइजेशन होता रहे। इसके साथ साथ
अगर आपको लगता है आपकी बेसिक अकाउंटिंग वीक थी तो उस पर मेहनत करिए। आपके जो वीडियोस हैं हमने जो आपको अवेलेबल कराए थे, ये अराउंड जो जनवरी का अटेम्प्ट है बच्चों का, तो एंड ऑफ जनवरी तक करीब करीब ये वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। तो आप उन्हीं से जो जो चैप्टर आपको अकाउंट्स में वीकनेस लगता है उसका रिवीजन करिए, घर पे बैठ के करिए, अपने टाइम से करिए। देन अगर आपको लगता है आपका मैथ्स वीक है, रिमेंबर वेल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, यानी फाइनेंस के फील्ड के प्रोफेशनल बनने जा रहे हो। फाइनेंस बोला, पैसा बोला तो नंबर्स है, जहाँ नंबर है वहाँ मैथ्स है, तो मैथ्स से भागने से काम नहीं चलेगा, उसको अपने को डेवलप करना है। अगर अपन वीक है तो उसमें तो मैथ्स पे काम करिए। उसके लिए ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। नीरज सर के जो क्लास के वीडियो होंगे उसमें जो जो आपको लगता है अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है, नीरज सर की आप एडवाइस ले सकते हो, पवन सर की आप एडवाइस ले सकते हो। ठीक है, उस पर काम करिए। थर्डली, अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है, इंग्लिश वीक है आपकी, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश पे भी काम करिए, ग्रामर पे और थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे। क्योंकि जब हम इंग्लिश बोल पाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा, और कुछ नहीं। इट्स अ लैंग्वेज, आप कोशिश करेंगे तो बढ़िया आप उसको सीख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप अपना ये जो रिजल्ट तक का टाइम है उसको प्लान करिए। इससे क्या होगा, जो पढ़ाई का मोमेंटम आपने बनाया था, पिछले 6 महीने जो जी जान से आप लगे हुए थे, वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा, है ना। आपने सिर्फ जो 1 हफ्ते का था ये तो इंटरवल लिया है, पर मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा उससे। वापस आप पूरे एंथुजियाज्म से लग जाइए रिजल्ट तक, और रिजल्ट आने के बाद वी आर वेरी होपफुल कि इट विल बी फेवरेबल ओनली, बट वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। वी शुड एक्सपेक्ट, वी शुड विश फॉर द बेस्ट, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। और डिस्करेज नहीं होना, डिसहार्टन नहीं होना है। जो भी रिजल्ट आएगा आगे की जर्नी फिर उसके हिसाब से अपन प्लान कर सकते हैं। हम लोग फिर आपसे मिलेंगे रिजल्ट के बाद भी, लेकिन अभी के लिए विदाउट फेल अपने टाइम को वेस्ट मत होने दीजिए। ये 1.5 से 2 महीने खाली मत बैठिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ज़िंदगी में कुछ बनना भी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप मेरी एडवाइस पे काम करेंगे और अपने समय का बेस्ट वे में यूज़ करेंगे। ठीक है, अपने पेरेंट्स का भी गाइडेंस लीजिए, वो भी कुछ और सजेस्ट करते हैं आपको इस पीरियड में, वो भी करिए। नॉट नेसेसरी कि आपको पढ़ाई ही करना है, बट यू मस्ट यूज़ इट प्रोडक्टिवली। आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू।